दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी पर माता रानी की एक मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। एकादशी का व्रत हिंदू के लिए सबसे खास त्यौहार माना जाता है। हर एकादशी का अपना अलग महत्व होता है, क्योंकि ऐसी ही एक खास एकादशी मोक्षदा एकादशी है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को में पड़ने वाली एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में इसे पितरों के मोक्ष दिलाने वाली एकादशी भी कहा जाता है। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। द्वापर युग में इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। किस दिन मोक्षदा एकादशी वाले दिन जो श्री कृष्ण जी थे, उन्होंने कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए इस दिन को गीता जयंती भी कहा जाता है। मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है। इस बार जो मोक्षदा एकादशी है वो 3 दिसंबर शनिवार को मनाई जाएगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता चल चुका है, आज हम बात करने वाले हैं मोक्षदा एकादशी के बारे में। उसका शुभ मुहूर्त कब है, उसकी पूजा विधि क्या है और उसकी कथा क्या है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब का है। हर चीज़ अगर मुहूर्त पे की जाए तो उसका फल हमें पूर्ण मिलता है। अगर हम ऐसे ही किसी चीज़ को कर लेते हैं तो उसका फल हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलता है। तो हम पहले जान लेते हैं कि इस बार जो मोक्षदा एकादशी पड़ रही है उसका शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष को एकादशी मनाई जाती है। ठीक है, मोक्षदा एकादशी की शुरुआत 3 दिसंबर 2022 शनिवार को सुबह 5:39 पर होगी और इसका समापन 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर होगा। मोक्षदा एकादशी को पारण 4 दिसंबर के अगले दिन सुबह होगा। उदय तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर को ही मनाई जाएगी। अब हमने आपको उसका शुभ मुहूर्त बता दिया। अब हमें मोक्षदा एकादशी का महत्व बताते कि इस दिन इसका क्या विशेष महत्व है। इस दिन पूर्वजों का मोक्ष दिलाने के लिए, मतलब जो आपके पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो गई, उनको मोक्ष दिलाने के लिए इस दिन पूजा की जाती है। भाई, इस व्रत को रखने से मनुष्य के पाप का नाश होता है। मान्यता है कि इस दिन श्री भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का संदेश दिया था, इसलिए मोक्षदा एकादशी पर गीता जयंती भी मनाई जाती है। वहीं इस दिन श्री भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण और महर्षि वेद व्यास ने विधि पूर्वक पूजन किया जाता है। तो अब मैंने आपको इसका विशेष महत्व बता दिया कि इस दिन इसका क्या विशेष महत्व है, और अब हम जानते हैं इसकी पूजन विधि। मोक्षदा एकादशी की पूजन विधि। एकादशी व्रत के एक दिन पहले से, मतलब 10वीं तिथि को दोपहर में सिर्फ एक बार भोजन करना चाहिए। ओके, एकादशी के दिन सुबह उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें, उन्हें धूप दीप नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद रात में भी पूजन और जागरण करें। अगले दिन द्वादशी के दिन पूजा करें और उसके बाद ज़रूरतमंद व्यक्तियों को भोजन दान दक्षिणा दें या किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं और उसके बाद ही आप भोजन करें, अपना व्रत पूर्ण करें। इस प्रकार एकादशी का व्रत होना है। तो मोक्षदा एकादशी व्रत की क्या कथा है, मैंने अभी तक आप लोगों को इसके बारे में बताया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हर बार एकादशी का कुछ अलग महत्व होते हैं और एकादशी के दिन कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। हर एकादशी अपने आप में ही खास होती है। तो हम हर एकादशी का व्रत हिंदू धर्म में मान्य होता है, महत्वपूर्ण होता है। तो अब हम जो मोक्षदा एकादशी है उसकी कथा के बारे में आप लोगों को बताते हैं कि मोक्षदा एकादशी की कथा किस प्रकार है, ये क्यों मनाई जाती है। तो एक बार एक चंपा नामक एक नगरी हुआ करती थी और इस नगर में 4 वेदों के एक ज्ञाता राजा बैसानस राज किया करते थे। इस नगरी की प्रजा बेहद खुशी से अपना जीवन यापन करती रहती थी। राजा बैखानंस के बारे में कहा जाता है कि वह बेहद ही धार्मिक, न्यायप्रिय और अपनी जनता से प्यार करने वाले थे। ठीक है, एक बार की बात है कि राजा नींद में सपना देखते ही उनके पिता, जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वह नरक की आग में जल रहे थे। सुबह उठकर राजा ने अपने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को बताया। पत्नी ने राजा को गुरु से सलाह लेने की बात कही। इसके बाद हैरान परेशान राजा गुरु के आश्रम में गए और वहां जाकर बेहद दुखी मन से उन्होंने अपने पिता के बारे में
देखे गए सपने का जिक्र किया। राजा की बात सुनकर पर्वत मुनि ने राजा से कहा कि तुमने जो सपना देखा है उसके अनुसार तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का क्या मिल रहा है, फल मिल रहा है। तुम्हारे पिता ने अपने जीवन काल में तुम्हारी माता की यातना दी थी, जिसके कारण वह पाप के भागी बने हैं और अब वह नरक भोग रहे। मतलब तुम्हारे जो पिताजी थे उन्होंने तुम्हारी माता को दुख दिए थे, कष्ट दिए थे, जिनका आज वो क्या कर रहे हैं, फल पा रहे हैं और ऐसी यातनाएं अब दुख पा रहे हैं अपने जीवन में। तब बेहद ही दुखी मन से राजा ने पूछा कि क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं अपने पिता की इन गलतियों को ठीक कर सकूं या सुधार सकूं और उन्हें नरक के मार्ग से निकाल सकूं। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ठीक है, करने की सलाह दी। इसके बाद उन्होंने पूजन विधि और व्रत कथा इत्यादि भी बताई। राजा के ने मुनि के कहे अनुसार व्रत किया और व्रत से मिलने वाले पुण्य को उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के प्रभाव से राजा के पिता को नरक से मुक्ति मिल गई। माना जाता है कि तभी से मोक्षदा एकादशी का व्रत रखे जाने की परंपरा शुरू हुई। अगर जिस तरह महाराज ने अपने पिता की गलतियों के माफ़ कराने के लिए उन्होंने मोक्षदा एकादशी का व्रत किया, उपासना की, आप लोग भी चाहे तो इस दिन अपने व्रत अगर आपके पूर्वजों ने भूले से कोई गलती की है तो उनकी गलतियों को माफ़ कराने के लिए ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है। इस बार आप इस मोक्षदा एकादशी के दिन व्रत उपासना कीजिए और उनके सारे बुरे कर्मों को आप माफ़ करा सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी।